हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह कहीं सुनही बहुविधि सभी संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, इसका भावार्थ है। और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही ये पंक्तियां कहती है कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं हूं आचल टिकुम्बर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, और सभी हाथ जोड़कर करें अभिनंदन, क्योंकि पधार रहे हैं हमारे रघुनंदन। और इस खास पेशकश में बात अगर हम करें राम नगरी अयोध्या की, जहां रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। देशी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य का जो पर्यटन विभाग है, उसके अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 तक अयोध्या में देखिए हर वर्ष 2 लाख श्रद्धालु आते थे। 2 लाख से अब इनकी संख्या सीधे बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और आप देख सकते हैं ये भव्य राम मंदिर जिसकी कल्पना हम सब ने की थी, और ये हम सबके राम प्रभु श्री राम, जो कि सत्य हैं, धनुर्धारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सच हैं, अनूठे हैं, और भक्ति भाव जो तमाम विश्व में लोग हैं उनका ये मंदिर का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये उसी का परिचायक है। तो भव्य समारोह के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए, जिसमें सिर्फ अब 1 दिन का वक्त रह गया है, देश विदेश से लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। तस्वीरें देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्वीट कर बताया है कि भक्तिभाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है, उसमें प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। ये जो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, और उसमें 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतेंद्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने भी सहयोग किया है। ये भव्य संगीत कार्यक्रम हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है, जो प्रभु श्री राम के सम्मान में विविध परंपराओं को आत्मसात, या फिर हम कहें एकजुट करता है। मंगल ध्वनि से सराबोर रहेगा अयोध्या का माहौल, और यही राममय पूरा वातावरण हम पूरे देश में भी देख रहे हैं। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर श्री राम मंदिर को रोशनी से सजाया गया। मंदिर के चारों ओर शानदार लाइटिंग की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन से पहले मंदिर के साथ साथ आसपास के जो जगह हैं उनकी सुंदरता कितनी रमणीय छटा बिखेर रही है, आप ये विहंगम दृश्यों के जरिए देख सकते हैं। तो अयोध्या में कल होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम जन्मभूमि परिसर को रोशनी से सजाया गया। यह खुशी है जिस तरह से रघुनंदन पधार रहे हैं, ये खुशी है, ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये हम कह सकते हैं उत्साह है तमाम भारतीयों का, जो इस रोशनी के ज़रिए वो प्रकट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा, ये जो रामायण में प्रसंग है, ख़ास तौर पर अयोध्या वापसी का, हमने अलग अलग भाषाओं में उसका कल श्रवण करते हुए खुद प्रधानमंत्री को देखा। वो अपने आप में इतना मार्मिक और इतना भाव विभोर करने वाला है कि उसको सुनकर ही खुशी मिलती है। और हमारे साथ हमारे कई ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार
इस पूरे बड़े आयोजन पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ पहले जो संवाददाता जुड़ रहे हैं वो राजेश राज हैं। राजेश, अगर हम देखें, सुप्रभात सबसे पहले आपको। ये अयोध्या रोशनी में नहाई हुई इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप सरयू तट पर मौजूद हैं और सुबह का ये जो सूरज है ये इस भाव को आत्मसात करता है, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो, सेतु की तरह अगर एक भाव जोड़ता है तो वो राम नाम है। बिल्कुल आंचल, जब हम सब लोग छोटे थे तो कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी, जो हाफ पैंट पहनने वाली पीढ़ी थी 90 के दशक में, उस वक्त से लेकर अब तक का जो सफर है वो उसमें हमने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा। जो हमारे पूर्वज थे वो बताते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं उनकी जो महिमा है कि वो राजा थे और बिल्कुल उनका जो आचरण था एक सामान्य नागरिक के लिए भी वैसा ही था जैसा एक बड़े लोगों के लिए होता है। तो उस जो राम की एक कल्पना थी, उस कल्पना को फलीभूत होता हुआ हमारी पीढ़ी देख रही है। जब हमारी पीढ़ी देखती थी, नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्ष के लोग हमेशा हमले करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब एक बार कहा कि जनवरी में हम रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे, तो विपक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री की बातों पर यकीन करते हुए नजर आए। और अब वह दिन जो है आंचल हमारे सामने है, 22 जनवरी का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। और पूरी अयोध्या जो है, रात हम बहुत देर तक अयोध्या की सड़कों पर थे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर मानो दिवाली जैसा उत्सव, जब राजा राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे, उस वक्त जो नज़ारे थे कि दिवाली जो मनाई गई थी वही नज़ारा देखने को मिला है। मैंने एक स्टोरी भी की है कि राजा का जो महल है उस पर 2 सिंह विराजमान हैं, लक्ष्मी द्वार हैं और पूरी लाइटिंग की गई है। वो स्टोरी में भेजूंगा थोड़ी देर में। और एक अद्भुत नज़ारा, पूरी अयोध्या जो है अपने राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सज धज कर तैयार है। और हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकती हैं कि ये जो सरयू तट है, इस पर आप देखिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो किए गए हैं। नावें जो लगाई गई हैं, नदी में पानी की प्रचुरता है और जहां दूर तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक चारों तरफ हम कह सकते हैं कि बोटिंग की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे सरयू तीरे स्नान के लिए, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ का धार्मिक महत्व है उसको तो महसूस करेंगे ही आंचल। जो यहाँ का पर्यटन है उस पर्यटन को भी यहाँ पर पंख लगने वाला है। और सरयू तट ही नहीं, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या की समीक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था समेत अनेक जो विकास के जो कार्य हैं उसको बखूबी करीब से देखने की कोशिश की जा रही है। और पूरा अयोध्या उत्सव जैसे माहौल में है। पूरी रात भर सड़कों पर लोग जो है लता मंगेशकर चौक पर, मानो जब हम इंडिया गेट पर दिल्ली में देखते हैं कि कई बार मध्य रात्रि में भी भारी भीड़ देखने को मिलती है, उसी तरह से लगता है कि पूरा देश अयोध्या में उमड़ रहा है अपने राम के अभिनंदन और स्वागत के लिए। बिल्कुल, और इसी अभिनंदन के लिए रघुनंदन पधार रहे हैं। और अगर इस चौपाई से हम इस बात को कहीं ना कहीं जोड़े राजेश की, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, यानी जिस पर राम नाम की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अयोध्या वासियों की अगर बात की जाए, उनके लिए ये एक दिवाली है। पहले की अयोध्या और आज के अयोध्या में जब आपने लोगों से वहाँ बात की, कितने भाव विभोर, कितने ज़्यादा भावपूर्ण नज़र आए वो? क्योंकि एक वक्त वो था जब रामलला का पूजा अर्चन टेंट में था और अब हम कल देखेंगे जिस तरह से ये भव्य आयोजन जिसका पूरा देश साक्षी बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल, जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या
के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जो कई ज़िले के लोग हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश हम कहें। कल मैंने देखा कि एक नौजवान जो साइकिल चलाकर 8 दिनों की यात्रा कर बिहार के गया से भीम पासवान अयोध्या पहुंचते हैं साइकिल यात्रा के जरिए। उसी तरह इस्कॉन के जो दिल्ली इस्कॉन के जो लोग हैं, जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं, उनके ऊपर रथ पर बैनर लगा हुआ था कि इंद्रप्रस्थ से अयोध्या, यानी हमारी जो पुरानी जो दिल्ली थी इंद्रप्रस्थ, वहां से अयोध्या की यात्रा 41 दिनों में पूरी करने के बाद इस्कॉन के लोग झूमते, नाचते, गाते राम की आराधना में अपने आराध्य को देखने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम को देखने, समझने, सुनने के लिए 41 दिनों की यात्रा के बाद इस्कॉन के लोग जो हैं वो पहुंचे। और उन्होंने कहा कि त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए और कलयुग में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें कई पीढ़ियां जो हैं इन दृश्यों को अपनी आंखों से देख रही हैं। और मुझे याद है कि हमारे परदादा या हमारे दादा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा राम की चौपाई सुनाते थे। वो कहते थे कि होइए वही जो राम रची राखा, यानी होगा वही जो राम चाहेंगे। राम की कृपा से आपने कई तरह के भजन सुने होंगे कि मेरा आपकी राम की कृपा से सब काम हो रहा है। यानी राम में ऐसी आस्था थी कि राम के ऊपर सब कुछ छोड़ देते थे। इसीलिए राजेश, वही जो राम रची राखा, यानी राम जो चाहेंगे वही होगा। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि आप जब राम को भजते हैं तो भज राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। क्योंकि हम लगातार आपकी कई रेलवे से जुड़ी खबरें भी देखते हैं, तो ये खबर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो सरयू पर बना हुआ रेलवे ब्रिज है, उससे भी खूबसूरत रोशनी से वो जगमगा उठा है। यानी हर तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से सरयू नदी का तट हो, गली मोहल्ला चौराहे, वहाँ पर तमाम जो मंदिर भी मौजूद हैं अन्य, उन्हें इस तरह सजाया गया है मानो दिवाली का उत्सव जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए 22 जनवरी के लिए है। और वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर हम बात करेंगे हमारी संवाददाता रमा से भी, वो भी मौजूद है हमारे साथ। लेकिन वक्त इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, वी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत।
Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस खास पेशकश में हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं रमा त्यागी। रमा, सुप्रभात आपको। आप भी रामनगरी अयोध्या में हैं। जिस तरह से वहाँ का माहौल है भक्ति में सराबोर, ख़ास तौर पर अगर ये देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या का कायाकल्प होता हुआ नज़र आया है, और ये बदलाव एक उस आधुनिक युग की शुरुआत है अयोध्या के लिए जिसका सपना या जिसकी परिकल्पना हम सब ने की थी। बिल्कुल आंचल, बिल्कुल आपने सही कहा। भक्ति भी है, जोश भी है, उल्लास भी है, उत्साह भी है, और इसके साथ साथ एक नए युग का आगाज़ भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ। विरासत यहाँ पर जो है एक बार दोबारा से उसे वही जो उसका एक तेवर था वो देने की कोशिश की गई है, जो उसकी भव्यता थी वो यहाँ पर दी जा रही है, और उसके साथ साथ जो विकास है उसको भी नए आयाम यहाँ पर लगे हैं। पर्यटन की आपने बात की है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, पहले मैं आपकी उनसे बात करा देती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं कोटा राजस्थान। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकती। मतलब आप बताएं हमारे दर्शकों को डीडी न्यूज़ के माध्यम से कि आपने क्या क्या देखा और क्या बदलाव आपको नजर आया। अभी हम यहीं पर रात कल आए थे, अभी अब जाएंगे हम घूमने। रात में कैसा लगा? रात में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मतलब बहुत प्यारा लगा। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, जब कुछ कह नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए आंचल, इनके पास शब्द नहीं है, ये कह रही है इतना खूबसूरत इनको लगा है। ये राजस्थान से आई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ और भी कुछ लोग जो यहाँ के लोग हैं वो भी मौजूद है। आप बाबा इधर आइए, आप बताइए पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है जो है, सीताराम की कृपा से बहुत बदलाव है। इस समय तो नई नई चीजें नई नई ताजा देखने को मिल रही हैं। जहाँ जो है झाड़ झंगड़ी आगे आदमी को जाते वक्त डर लगता था, वहाँ आज एक नया शहर बसा हुआ है। देखने में बढ़िया बढ़िया दिव्य मूर्ति लग रही है भगवान राम की, हनुमान जी की। ये अपने जन्मभूमि के मैं पीछे रहता हूँ, राम कोट मोहल्ले से ही हूँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियाँ रात को हमने देखा है। अरे पूरा जो है दृश्य इस समय महादीपावली, हाँ महादीपावली हो रही है। जय सिया राम। देखिए आंचल, यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हैं वो भी, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो भी, उनकी भावनाओं से हमने आपको अवगत कराया। वास्तव में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले की अयोध्या में जो लोग आते हैं और अब की जो अयोध्या में आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। जब हम रात को यहाँ पर आए, इतना खूबसूरत यहाँ पर माहौल होता है। और उसके साथ आपने पर्यटन की बात की, तो पर्यटन नगरी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, सबसे स्वच्छ नगरी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। जो धार्मिक पर्यटन है उसको एक बहुत बड़ा यहाँ पर आयाम मिलने वाला है। हालांकि ये और यही जो भक्तों की और पर्यटकों की भारी संख्या है, उसे देखते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 22 जनवरी के बाद आए, सबके लिए अयोध्या यहाँ पर खुली है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कितना बड़ा सार यहाँ पर है। यहाँ पर नई व्यवस्थाएं जो जिस तरह से वाटर स्पोर्ट्स है और जो नई जलीय व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। इसके साथ तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर विकसित की गई हैं। वो देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो विरासत थी हमारी, उसके साथ ही उसी को एक नए युग में जा रहा है। अयोध्या जो विश्व का मानचित्र है उस पर नया नाम अंकित कर रहा है। आंचल, बिल्कुल नया नाम अंकित कर रहा है, और सरयू का उल्लेख ऋग्वेद में है, और वो तो साक्षी रही राम के जन्म की भी और उनकी अयोध्या वापसी की भी। वापस चलते एक बार राजेश के पास। राजेश, हमने देखा कि इस राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है और जिस तरह से इस पूरे आयोजन को पूरे देश ने एक साथ जोड़ा, घर घर अक्षत पहुंचाए गए, ये अक्षत हर वर्ग ने सर माथे से लगाए। इस पूरे हम कह सकते हैं जन आंदोलन को, जन भागीदारी को हम कितना अहम मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष की बात की जाए वो तो एक अपनी जगह है ही, लेकिन इसका सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व भी है। देखिए,
आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा। मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा था, जिस अक्षत अभियान की आपने बात करी उसका जिक्र मैं करना चाह रहा था, क्योंकि हमने देखा जब हम 90 के दशक में स्कूल में पढ़ते थे, जब छोटे बच्चे थे, तो हमने उस दौरान देखा था कि कार सेवक जो अयोध्या अपनी सेवाएं देने के लिए आया करते थे, वो गांव से ईंट लाया करते थे, वो ईंट पहुंचाते थे कि भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जाए। उसी तरह इस बार अक्षत जो है वो अयोध्या से चलकर गांव तक पहुंची, लोगों को निमंत्रण देने के लिए कि आप अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर के लोकार्पण समारोह का हिस्सा बने, आप उस मंदिर निर्माण की जो कड़ी है उसका गवाह बने। तो हम इन दोनों घटनाओं को अगर क्लब करके देखें तो तकरीबन हम देख सकते हैं कि 30 साल का जो इतिहास है कि कार सेवा में ईंट पहुंचाने और फिर अयोध्या से चलकर अक्षत का गांव तक पहुंचना और लोगों को आमंत्रित करने का जो सिलसिला है, ये दोनों कड़ियां एक दूसरे से संबद्ध होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भव्य श्री राम के मंदिर के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, उस दौरान जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, जिन लोगों ने मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिकाएं निभाई, उन लोगों के द्वारा जो अक्षत गांव तक पहुंचाया गया, वह हमारे धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह बन रहा है कि जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण इस देश में एक बार राम मंदिर के निर्माण के साथ हो रहा है, उससे गांव-गांव के लोग भी अक्षत अभियान से जुड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरी बात कि आपने पूछा था मुझसे कि रेलवे के द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, मैं थोड़ा उसका जिक्र करना मौजूद समझता हूं। कल मैं रात अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे था। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। अयोध्या के 4 जो रेलवे स्टेशन है उन पर लाइटिंग की गई है। कैंट रेलवे स्टेशन को भी डीआरएम लखनऊ से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 25 से 30 हजार जो मुसाफिर हैं उनकी आवाजाही रोज बढ़ने वाली है। इसके लिए रेलवे जो है भविष्य में अनेक तरह की ट्रेनें चला सकता है। आस्था नाम की ट्रेनें चलाने पर भी विचार चल रहा है, हालांकि ये फैसला रेलवे बोर्ड को लेना है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन को खूबसूरत तो बनाया गया ही है, जो फूलों की लड़ियां हैं और जो लाइटिंग है वो आज शाम तक उसको कर दिया जाएगा और यह देश भर के रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था जो है वो करने की बात भारतीय रेल के द्वारा की गई है। जो रेलवे सूत्र बता रहे हैं उसमें देश भर के कई सौ रेलवे स्टेशनों को भव्य अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और जो लोकार्पण की प्रक्रिया है उसके लिए सजाकर कहीं ना कहीं राम का वनवास खत्म होने वाला है, राम लंका से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उस कड़ी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए रेलवे स्टेशनों को भव्यता दी जा रही है। और आपने ओवरब्रिज की बात की तो ओवरब्रिज को भी सजाया गया है और पूरी अयोध्या जो है वो सज धज कर तैयार है। चप्पे चप्पे पर खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। लता मंगेशकर चौक जो है वो लगता है कि रात में 2 बजे भी आप पहुंचेंगे तो आपको दिन मालूम पड़ेगा। भारी भीड़ और लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बार-बार कि जो है कई तरह की मुसाफिरों को सुविधा देने की तैयारियां भी कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आ रहे हैं प्रभु श्री राम और इसीलिए सज रही है अवधपुरी धाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका और अमा आपका इन तमाम जानकारियों को इतने बेहद रोचक ढंग से हम सब तक साझा करने के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई जो अयोध्या नहीं भी जा पा रहा, जो सरयू नदी तक के तट तक नहीं पहुंच रहा, वो हमारी इस खास कवरेज के ज़रिए इस जगह के दर्शन ज़रूर करें। तो इस खास पेशकश में आप जुड़े रहिए क्योंकि आगे बहुत कुछ और है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए
आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और इसीलिए लगातार जो हम ये खास पेशकश दिखा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि अयोध्या में समाया है हिंदुस्तान, क्योंकि वहाँ पर लगातार हो रहा है अनूठा अनुष्ठान। और कुछ ऐसा ही अनूठा हुआ था 24 साल पहले, जब ये जो गीत है, ये कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, ये ऐसा कर्णप्रिय गीत था जिसमें अपनी सुरमई सुरीली आवाज़ देने वाली तृप्ति शाक्या अभी अयोध्या में ही मौजूद है। कौन सा था वो लोकप्रिय गीत और किस तरह से इसे गाया गया जो कि आज तक इतना प्रासंगिक है, इसे डीडी न्यूज़ के साथ तृप्ति शाक्या ने अयोध्या में गुनगुनाया। हमारे संवाददाता राजेश राज ने अयोध्या में मशहूर भजन गायिका तृप्ति शाक्या से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं तृप्ति शाक्या की सुरीली आवाज में इन राम गीतों को। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इस गीत को आपने 2000 के दशक में जरूर सुना होगा, जब इस गीत ने धूम मचा दी थी और इस गीत को अपनी सुरमई आवाज दी थी पार्श्व गायिका तृप्ति शाक्या, जो अभी अयोध्या में डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। तृप्ति, सबसे पहले डीडी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी ने आपके गीत को ट्वीट किया है, वो गीत क्या है वो हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहेंगे? ज़रूर। वो गीत बहुत चर्चित है और अयोध्या का तो एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ का वो घर घर का गीत बन चुका है। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इधर एक जय श्री राम जो गीत है वो भी बहुत लोकप्रिय आपका हो रहा है, वो गीत जो है उसको भी आप सुनाना चाहें? चलते चलते अगर उस गीत को आप ना गुनगुनाएं जिसके लिए आप लोकप्रियता के शिखर पर गई, तो लगता है कि ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। हाँ, वो भजन तो मेरे लिए मेरे करियर का माइलस्टोन है, सिग्नेचर सॉन्ग है मेरे करियर का, क्योंकि मुझे लोग उसी से जानते हैं, पहचानते हैं। और ये प्रभु श्री राम की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है। तो कभी राम बनके कभी श्याम बनके मैंने गाया। राम जी तो आ गए हैं, अब बारी है कृष्ण भगवान की। उन्हें भी बहुत भव्य रूप में स्थापित किया जाएगा मथुरा में बहुत जल्द। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। पूरा देश जो है वो राममय हो चला है और अब बारी कृष्ण की है और बारी सीता मैया की भी है। कैमरामैन उत्तम के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो इस तरह के जो मधुरम भजन हैं वो इस पूरे माहौल को संस्कृति के लिहाज से बेहद अलौकिक करते हैं। और
इसी तरह का गायन कवयित्री सुनीता पाठक ने भी किया है और उनसे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की है। सुनीता पाठक ने भजन गाकर अयोध्या की बदली हुई तस्वीर के बारे में बताया है। आइए आपको भी इसका श्रवण करवाते हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो चला है और जो तमाम हम देख रहे हैं कि कलाकार हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। सुनीता पाठक हमारे साथ हैं जो रामधुन गाती हैं, खुद बनाती हैं और हमने देखा है कि बहुत मशहूर भी हुई हैं। आज आप अयोध्या में इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? आप तो वर्षों से रहती है। देख रहे हैं कि अयोध्या किस तरीके से संवर रही है। यह अयोध्या जो एक बहुत ही समय से उपेक्षित थी, आज इतनी खूबसूरत लग रही है। उन्हीं पर मेरी पंक्तियां हैं। अवधपुरी के गली गली में, अवधपुरी के गली गली में मंगल ध्वनियाँ बज रही हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। और आपने देखा होगा कि अयोध्या की गली गली में कितना काम हो रहा है। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। अवधपुरी के माथे की बिंदी, अवधपुरी के माथे की बिंदी राम की पैड़ी जच रही है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज रही है। अद्भुत एक तरह से कहें तो उन्होंने गाया है और कहा कि वे अयोध्या के हैं, अयोध्या के सब नसीब वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब अयोध्या में वो दिन नज़दीक आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा दशकों से नहीं शताब्दियों से लोगों की थी, सनातन धर्म के मानने वालों लोगों की, और हम जानते हैं कि देश और दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोग रामधुन गा रहे हैं। अयोध्या में एक तरह से पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। सहनशील, धैर्यवान भगवान प्रभु श्री राम, जिनके गुणों को हम आज भी अगर अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सिद्ध हो जाए। तो भक्तिमय अयोध्या में कई कलाकार अपना योगदान देने के लिए लालायित हैं। बक्सर बिहार की 10 वर्षीय सृष्टि रामधुन गा रही हैं। इसे सुनकर श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं। इनसे भी बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए आपको इसका श्रवण करवाते हैं। हम राम दीवाने हैं, ये शान से कहते हैं। हम राम दीवाने हैं, ये शान से कहते हैं। दिन रात राम जी की, दिन रात राम जी की भक्ति में रहते हैं। देखो सृष्टि है, 10 साल की है, भजन गाती है, कुछ सुनाना चाहती हैं, बताइए। चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। पौआ में कटवा कहीं न चुभ जाए। चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। बगिया माँ जाई के फलवा ले आई। बगिया माँ जाई के फलवा ले आई। आई है तो उनका खियाइब हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। क्या अद्भुत भजन सुनाया उन्होंने राम भगवान पर। और निश्चित तौर पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अपनी प्रतिभा का, लोग कलाकार यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या पूरी सरोबार है, भक्ति के रंग में रंगी हुई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और रामनगरी अयोध्या से ही मौजूद हैं, जिनकी अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जय श्री राम आपको भी। आप भी रामनगरी से मौजूद हैं
और क्योंकि यह इसे राम की जन्म नगरी भी कहा जाता है, उनके सोहर से जुड़े कई ऐसे गीत हैं और कई ऐसे भाव हैं जो हमने आपकी रिपोर्ट्स के ज़रिए यहाँ पर देखे। ये भाव इतने खूबसूरत हैं जो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र के वर्णन के साथ साथ आज भी हर वर्ग में प्रासंगिक हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत है और हम देख रहे हैं कि न केवल पूरी अयोध्या बल्कि पूरा देश एक तरह से भक्ति में नजर आ रहा है। और वो जब घड़ी अब आने वाली है जिसका हम शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे, राम भक्त हो, सनातन के मानने वाले हों, और हम जानते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में जो उल्लास है उससे जो एक संकेत जा रहा है कि हम जो एक सांस्कृतिक एक बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एक धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से नगरी अयोध्या बनने जा रही है, उसकी पूरी झलक आप अयोध्या के हर तरफ पाते हैं। आप देखें कि इस अपील के बावजूद कि लोग अयोध्या आने में इस वक्त थोड़ा सा ध्यान दें, 22 के बाद आए, हम जानते हैं, लेकिन जो पहले लोग अयोध्या आ चुके हैं और जो आज तक इससे पहले एक बार बदली हुई अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं, हमने देखा कि आप पूरी अयोध्या में देखें तो वो एक मेला सा लगा हुआ है। उसमें बहुत सारे लोग आज वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जानते हैं कि प्रशासन ने अपील की है कि आराम से सभी को दर्शन का मौका मिलेगा। कल जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, और उससे ठीक पहले हम पूरा भक्तिमय माहौल अयोध्या में न केवल राम पथ पे। तो कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम की ये नगरी है अयोध्या, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल तो है। और इसीलिए हमने, अगर हम पुराने काल की भी बात करें तो ऐसे कितने सोहर हमें मिलेंगे, यानी जो बधाई गीत हैं प्रभु श्री राम के जन्म के जो उनसे जुड़े हैं, और अयोध्या तो इसकी साक्षी रही है। तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और भाव विभोर कर देने वाला दिन रहेगा 22 जनवरी का। तो प्रधानमंत्री के मिशन आरोग्य मैत्री सेवा के तहत एयरफोर्स ने अयोध्या धाम में आकस्मिक 200 लोगों की चिकित्सा के लिए अपनी व्यवस्था दी है। ये भारत की मेड इन इंडिया की तकनीक है जो किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में पहुंचाई जा सकती है, और 200 लोगों को क्रिटिकल अगर कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर आपको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। आइए देखते हैं कि इस यूनिट के फायदे क्या हैं और कैसे ये इस तरह की कोई भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसमें काम करती है। हम अयोध्या के ऐसे पंडाल में खड़े हैं जहां से पूरे अयोध्या की चिकित्सा की जिम्मेदारी ये एयरफोर्स की टीम ले रही है। हमारे साथ उनके अधिकारी हैं, बात करते हैं कि क्या इक्विपमेंट है और कैसी तैयारी। सर, ये है आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने इसको हम लोगों को ग्रूम किया है और गाइड किया है। इसमें ये प्रधानमंत्री जी का आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट उन्होंने जनवरी लास्ट ईयर डिक्लेयर करी थी, उसके पार्ट से हैं हम। 2 क्यूबॉइड है, 36 2 क्यूब्स होंगे इसमें, और 36 72 क्यूब मिला के, दोनों मिला के ये हम हर तरह का ऑलमोस्ट डिजास्टर को हम मैनेज कर लेंगे। हर एक क्यूब एक फंक्शन को मीट करता है, और ये हाई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिसरप्टिव सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी है। RFIDs हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत स्पेशली मेड, बहुत सिक्योर हैं। काफ़ी ट्रायल करने के बाद इसको बनाए हैं। इसमें देखिए बहुत रोबस्ट है, एल्युमिनियम का है, और हर एक इसमें जो आइटम है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को मीट करता है। ये ब्लीडिंग रोकने के लिए है, ये ऑटोमेटिकली AEDs हैं, डिफिब्रिलेटर है, मॉनिटर है, सब हार्ट के पेशेंट के ड्रग हैं, और ये सारी जो लाइट्स है ये सब सोलर में चल रही है। ये देखिए आप, ये सोलर पैनल है, इसको जब हम चार्ज कर देते हैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे देती है कि एक लाइट और एक फैन एक टेंट में 8-10 घंटे चल जाएगा। ये जो भीष्म ऐप ब्रिक है, ये हमने किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी जी का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बनाया गया है। और जैसा कि आपने देखा, ये करीब 200 लोगों को इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने डाली हैं कि एक साइड पे जहाँ भी डिजास्टर होता है वहाँ पे हम 200 लोगों को, 200 कैजुअल्टी को एक साथ कैटर कर सकते हैं। उसमें से 50 जो बहुत ही फेटल कैजुअल्टी है, जो
सीरियस कैजुअलिटी उसको कैटर कर सकते हैं और 150 जो है जो नॉन सीरियस कैजुअलिटी हम उसको कर सकते हैं। जो स्वप्न हम लोगों ने विकसित भारत का देखा था, आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत की समृद्धि को निहार रहे हैं और पूरा विश्व निहार रहा है। तो जैसे ही सुबह भी मैं आके गया, मात्र आधे घंटे में एक हॉस्पिटल तैयार करना और 200 लोगों को आरोग्यता प्रदान करना, मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। हमारी इन सेना के मैं देख रहा हूँ कितनी नम्रता, संतोषी, कितने भाव से बात कर रहे हैं। इनके अंदर राममयी वातावरण है। बस राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें, तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें। तो सेना के लोग और संत ये दोनों ही बहुत बराबर भूमिका में हैं। और संत धर्म के प्रति जागृत करते हैं और सेना धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा 24 घंटा ही हमेशा खड़ी रहती है। तो उन सैनिकों के लिए भी हम यही प्रार्थना करें प्रभु राम जी के चरणों में कि उनको भी ऊर्जा और वो धर्म और संस्कृति के लिए हमेशा तैयार रहे। बस ये जो सुविधाएं आप देख रहे हो, ये जो पूरी तकनीक देख रहे हो, एयरफोर्स की है, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट भारत में बने हैं, पूरी तकनीक भारत की है। राम जी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और हमारे साथ अब अयोध्या नगरी से ही रामेंद्र जुड़ गए हैं। रामेंद्र, तकनीक भी भारत की है, राम भी भारत के हैं, हम सबके हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि उदासी मन काहे को डरे, क्योंकि आप राम के साथ हैं। ऐसे में जब हम राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं रामेंद्र, तो इसमें देखा गया, क्योंकि हम यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, कई ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया जो आज हम इस राम मंदिर को अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं। आप इसके साक्षी हैं, मैं इसकी साक्षी हूँ। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये वो दृढ़ निश्चय है, वो प्रतिबद्धता है जिसका परिचायक आज हर भारतीय है। आंचल भारतीय तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, भारतीय संस्कृति का दुनिया लोहा मानेगी, क्योंकि भारत की जो ये सपना साकार हो रहा है ये अयोध्या में, ये भारत का सपना नहीं है, पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। राम की संस्कृति जब पूरी दुनिया में जाती है तो वो सिखाती है कि त्याग, धर्म, ममता और अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। भारतीय तकनीक भी जो आपने अभी स्टोरी दिखाई है, वो दुनिया को क्रिटिकल पोजीशन में कैसे चिकित्सा दी जाए, कैसे सुरक्षा दी जाए, इसके लिए हम काम करते हैं। हम दुनिया को अपने लिए नहीं लाना चाहते, हम दुनिया को दुनिया के लिए छोड़ के काम करना चाहते हैं। राम की यही संस्कृति है। और अगर अयोध्या जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो दूरदर्शन के माध्यम से देखें। अयोध्या निश्चित रूप से राममय है और पूरी दुनिया राममय है। अयोध्या से जो हमारे रिश्ते पूरी दुनिया से हैं वो एक नए सिरे से तैयार हो रहे हैं और हम कनेक्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो अयोध्या देखने लायक है। अयोध्या को देखने के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो 23 के बाद आए। सुंदर अयोध्या है, आपका इंतजार करेंगे। हम मान गए, हम 22 के बाद आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने कैमरे के लेंस से हमारे दर्शक जो दिल्ली में मौजूद हैं, जो 22 के बाद आएंगे, उन्हें दिखाइए कि किस तरह से अयोध्या नगरी इतनी साफ सुथरी, हम यहाँ पर जो चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, जिस तरह से आप पलक पावड़े बिछाकर इंतजार है इस पल का, हम चाहते हैं कि आप अपने कैमरे के लेंस से हमें दिखाइए। बिल्कुल आंचल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पूरा नज़ारा अयोध्या का दिखाए, किस तरह भगवान राम का जो सूर्य वंश है, किस तरह सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है, झंडे लहरा रहे हैं भगवान राम के, हनुमान जी के, और जो लोग आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा वहाँ बैठ के कि कोई सुन रहा है कि नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी जब पैदल पथ है राम पथ, उसमें लोग एकदम लाइन से चले आ रहे हैं, यानी भगवान राम को श्रद्धा के साथ प्रणाम करने के लिए, मां सरयू में स्नान करने के लिए और अयोध्या की भव्यता और नव्यता देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। देखिए, अपने सर पर सामान रखे हुए दूर से, आज जो अयोध्या लॉक्ड कर दी गई है, बड़े वाहन नहीं आ रहे हैं, जिन लोगों के पासेज नहीं, वो वाहन अयोध्या में नहीं प्रवेश करने दिए जा रहे हैं। हमारे कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे कि जितनी दूर तक आप देख रहे हैं, आने वालों की लाइन लगी है। सर्दी भी बहुत है,
लेकिन उस सर्दी की कोई चिंता किसी को नहीं है। अभी माँ सरयू में स्नान करेंगे और प्रयास करेंगे कि भगवान राम के उनको दर्शन हो। तो ये अयोध्या है वर्तमान में आंचल, जो चलती दिख रही है, जो अपने राम को पाने के लिए दिख रही है, जो भगवान राम के दर्शन के लिए चलती हुई दिख रही है। तो इस तरीके की अयोध्या आंचल यहाँ दिख पा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए तो राम के लिए हमेशा कहा जाता है, प्रभु श्री राम के लिए ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत। और इसी सूरत का दीदार करने के लिए ये जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है, उसका हम कह सकते हैं उसका शंखनाद हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सभी पलक पावड़ बिछाकर इस खास पल का साक्षी बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बिल्कुल कोशिश यही रहेगी 22 के बाद कि वहाँ पर जाकर एक बार उनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को सिद्ध किया जाए। वक्त छोटी सी ब्रेक का इस खास पेशकश में बहुत कुछ और, जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अंदाज़ तेरा अपनों से गहरा, the taste of India। साथ है तेरा, साथ हमेशा, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, the taste of India। Introducing the TVS Apache RTR 160 Lightning Blue Edition with dual channel ABS. रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अब जिस तरह से इस बड़े आयोजन को किया जा रहा है, ऐसे में किस तरह से सुरक्षा से लैस है पूर्ण अयोध्या, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो ब्लैक कैट कमांडो को उतारा गया है अयोध्या की सुरक्षा के लिए। स्नाइपर से लैस कमांडोज कर रहे हैं अयोध्या के कोने कोने की निगरानी। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पीछे स्नाइपर राइफल से जो लैस आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, ये एटीएस के जवान हैं और पूरे अयोध्या में ऐसे जवानों को लगाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से ये निपट सके। और इसके अलावा अगर आप देखें, पूरे अयोध्या में जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं। 10,000 के करीब सीसीटीवी हैं जो लगातार लाइव जो फीड है वो देख रहे हैं। आप देखें कि ये जो कमांडो हैं वो आपको चारों तरफ दिखाई देंगे और इनको उतारा गया है ताकि वीवीआईपी की मौजूदगी यहाँ पर लगातार बनी हुई है।
किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और हर स्थिति से ये कमांडो निपट सकें, उसके लिए इनको उतारा जाए। और ये देखें कि आप स्पेशल जो वाहन है उनके साथ ये कमांडो यहाँ पर मौजूद है। बुलेट प्रूफ ये वाहन है और जिसमें आपको ये कमांडो आप दिखाई दे रहे हैं, ये कमांडो ऊपर रहता है और जो स्नाइपर जो राइफल है उसके साथ ये कमांडो मौजूद रहता है। इसके अलावा रिजर्व के रूप में भी कई सारे जो कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरे आप अयोध्या की बात करें तो आप देखें कि अयोध्या में जिस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, आप देखें कि हजारों की संख्या में जो आपको जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, इस भीड़ में कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश ना करे। उसके लिए सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस है वो कमांडो पूरे अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर उनकी निगाह है। एंटी ड्रोन तकनीक का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। स्पेशल तरीके के जो बैरियर है वो बनाए गए, अगर वहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसको स्कैन किया जा सके। तो तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है वो अयोध्या में उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी को पहले ही रोका जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो सुरक्षा के लिहाज से कितनी चुस्त है अयोध्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, जय श्री राम। और हमने आपकी रिपोर्ट देखी, स्नाइपर्स की बात की जाए और किस तरह से अयोध्या में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो कितने पुख्ता हैं। देखिए आंचल, सुरक्षा पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जी, और ख़ासतौर से पंजाबी में एक भजन गाना चाहते हैं और बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर मौजूद है। आप कौन सा भजन गाने की बात कर रही थी, आप गाइए। रात तक दे रहंदे सी कदों राम जी आवणगे, मेरी भी कुटियां दे आके पाग जगावणगे। ओ मेरी खुशियां दा मुल कोई ना, मेरे राम जी आए ने। अज प्यासी अखियां ने बड़ा सुख चैन पाया है। नी मैं आरती उतारांगी, मेरा राम घर आया है। मेरी सोनी बगियादा मेरा राम ही माली है। जिन्हों राम जी मिल जावन नौंदी रोज दिवाली है। जिन्हों राम जी मिल जावन नौंदी रोज दिवाली है। मेरी खुशियां दा मुल कोई ना, मेरा राम घर आया है। इन प्यासी अखियों ने बड़ा सुख चैन पाया है। मैं आरती उतारांगी, मेरा राम घर आया है। बहुत बहुत अद्भुत आंचल, आपने सुना कि कितना खूबसूरत गाना पंजाबी भाषा में भगवान राम को समर्पित इन्होंने किया है। और ये अलग अलग तरह के जो कलर हैं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग हिस्से से आंचल यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और एक कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है उनके लिए। भगवान राम लला उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। उनकी जो भावना है और इसीलिए गीतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। आंचल, जहाँ तक हम सुरक्षा की नहीं नीरज, इसको हम सुरक्षा पे मैं बात करूंगी क्योंकि उन्होंने पंजाबी में भजन गाया। तो पंजाबी में जब हम किसी को वेलकम करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तो हमेशा कहते हैं जी आया नू। तो जिस तरह से इन्होंने भजन गाया, वाकई में प्रभु श्री राम की भक्ति का कोई मोल नहीं है। और जिस तरह से अब किसी भी भाषा के हों, उत्तर के हैं, दक्षिण के हैं, आपको साथ जोड़ता है राम नाम। जी, अब करते हैं सुरक्षा पे बात। किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात हैं इस भव्य आयोजन को लेकर, जो कि 22 जनवरी को है, जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है।
देखिए बिल्कुल आंचल, अगर आप देखें पूरे अयोध्या के अंदर 11,000 से ज़्यादा जो जवान हैं वो मंदिर परिसर और उसके आसपास लगाए गए हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा जो सीसीटीवी हैं वो मौजूद हैं। फेस रिकॉग्निशन कैमरे जगह जगह लगाए हैं। अगर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा तो उसकी जो पहचान है वो हो सकती है। स्नाइपर जो राइफल हैं वो जगह जगह लगाई हैं। हमने आपको दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में। जो ब्लैक कैट कमांडो हैं वो उतारे गए हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन तकनीक है उसका जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। तो हर अयोध्या के हर चप्पे चप्पे पर जो निगाह है वो सुरक्षा कर्मी रख रहे हैं। इसके अलावा बूम बैरियर लगाए गए हैं। अगर कोई वाहन निकलता है तो उसको बैरियर पर ही रोका जा सके, उसकी जो सुरक्षा है वो की जा सके। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी व्यक्ति 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेगा उसकी विधिवत न केवल चेकिंग होगी बल्कि उनको एक विशेष तरह का पास दिया जा रहा है। उसको स्कैन करने के बाद ही वो मंदिर इसी के बारे में मैं जानना चाह रही थी। इस तरह की सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम किए हैं। लेकिन इन सुरक्षा के साथ साथ हाँ, इसी के बारे में जानना चाहते कि क्यूआर कोड के जरिए स्कैनिंग करके ही आप एंट्री ले सकते हैं अयोध्या में। देखिए बिल्कुल हाँ, क्यूआर कोड है। एक तरीके से निमंत्रण पत्र दिया गया है और उस निमंत्रण पत्र के साथ ही उस व्यक्ति की पूरी डिटेल उस क्यूआर कोड में रहेगी। तब क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आप मंदिर परिसर के अंदर जा सकते हैं। और एक विशेष तरह का कह सकते हैं कि उसमें तकनीक का प्रयोग किया गया है जो अगर आप उसे डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और जिन भी व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया उनका पूरा डाटा उस क्यूआर कोड में है और जैसे ही वो स्कैन होगा तभी आप अंदर मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ सुविधा का भी ध्यान रखा गया है श्रद्धालुओं की कि उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इतना मधुर भजन जो है वो हमने आपके जरिए उसका श्रवण किया। इसलिए कहा जाता है कि जब राम कृपा होती है तो आपका जीवन समृद्ध हो जाता है। और इसीलिए देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह का माहौल है। और इसमें सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भी पीछे नहीं। उन्होंने अयोध्या के राम कथा पार्क में रेत से भगवान राम की एक कलाकृति बनाई है। इसलिए कहा गया कि उदासी मन काहे को डरे, क्योंकि राम भक्ति आपके साथ है। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए और हमारी इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम